कुछ ही दिन जा रहे हैं कि भारत श्रीलंका से ज़्यादा बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा होगा और यहाँ के लोग भी बीजेपी के नेताओं को वही पनिशमेंट देंगे जो श्रीलंका के लोगों ने दी है। और ये वही सरकार है जिनकी सरकार सिलेंडर को लेके महंगाई 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 करके स्मृति ईरानी तांडव मचाती थी। आप कोई सा भी बिल लेकर आइए योगी जी, मुसलमान न कल डर रहा था न आज डर रहा। और ये बीजेपी सत्ता में ही मुसलमानों का ड्रावा देकर आई, मुसलमान आ जाएंगे, मुल्ले आ जाएंगे, इस्लाम फैल रहा है, ये फैला है। वो जय शाह जो आपको पता होगा अमित शाह का बेटा है, जिसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि उसको ए का नाम बी नहीं आता। उसको बीसीसीआई का बनाने के बाद और 8,000 रुपये अगर उसके पाते तो 8,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया। यानी तमाम चोर चकार लुच्चे लफंगों के हाथ में आपने मंत्रालय संत्रालय दे दिए और भारतीय जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ज़मीन कम है, पानी कम है, मुसलमान बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद आपके यहाँ से बढ़ रहा है। नुपुर शर्मा को देखिए कि नुपुर शर्मा पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह कहा कि भारत का माहौल नुपुर शर्मा ने खराब करा। हमारे सुप्रीम कोर्ट को कोठा कह रहे हैं, यानी कि तुम अपने संविधान को गाली दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हो। जब एक बंदा एक ही कमाई करता है लेकिन इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, रोड टैक्स, गाड़ी खरीदे तो भी टैक्स, टोल टैक्स, पूल टैक्स, किसने टैक्स देती है भारत की जनता। और उसी टैक्स को ये लोग लूटते खसोटते हैं और अपनी पार्टी का उत्थान करते हैं। बीजेपी ने जितने भी टैक्स वसूले वो हमारे लिए काम नहीं करा और जो संसद भी बनाया वो हमारे टैक्स से बनाया। संसद बना था तुम्हारे बाप की कमाई का बना था, टैक्स तुम लोगों ने दिया था, तुम तो टैक्स चोर हो। तो तुमने कैसे इनॉग्रेशन कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमन रिजवी, जिनसे हम बात करेंगे देश के तमाम जो चर्चित मुद्दे हैं उन पर, जिससे देश में अफरा तफरी मची हुई है। मैडम, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नई संसद बन रही है उसमें प्रधानमंत्री जी जाके पूजा अर्चना करते हैं और अशोक स्तंभ का उद्घाटन कर देते हैं। कैसे देखती हैं आप, जबकि विपक्ष इस पर हल्ला कर रहा है और देश में मतलब इस पर काफ़ी लेकर राजनीति भी होने लगी है। आप कैसे देखती? हाँ देखो हसन, प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। संसद जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया गया, बीजेपी के लिए तो नहीं बनाया गया। और सवाल ये उठता है कि किसी पार्टी का प्रमुख जाके वहाँ पर कैसे इनॉग्रेशन कर सकता है। यानी ये वाली बात साबित करते हैं कि पूरे भारत इनको जो है इन्होंने अपने बाप का समझ रखा है। सवाल तो ये भी उठता है जो संसद बना था तुम्हारे बाप की कमाई का बना था, टैक्स तुम लोगों ने दिया था, तुम तो टैक्स चोर हो। तो तुमने कैसे इनॉग्रेशन कर दिया और तुमने पूरी दुनिया में जो भारत की एक तरह से नाक कटाई और ये साबित करा कि वाकई तुम्हारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार संविधान का मजाक उड़ाती है, लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ करती है। और कितनी ज़बरदस्त बात है। और कोई भी उसका स्पीकर करता है, इनॉग्रेशन करता है, हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो करते हैं, तमाम पार्टियों को बुलाया जाता। और दूसरा सबसे बड़ा मखौला कि वहाँ जी पूजा अर्चना करके बैठ गए। क्यों? बीजेपी में जो है सिर्फ सारे नॉन मुस्लिमों की पार्टी का नाम बीजेपी है, चलो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी होगी, लेकिन भारत तो तमाम मज़ाहिब का है। तो क्या वहाँ पर पूजा अर्चना के साथ दूसरे पार्ट नहीं होने चाहिए थे? ईसाइयों का भी होना चाहिए था, मुसलमानों का भी होना चाहिए था, सिख ग्रंथ के लिहाज से भी होना चाहिए था। यानी तमाम मज़ाहिब की जो तुमने आस्था को आहत करा, उसका मतलब तुम साबित करो कि तुम वाकई भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हो। और तुम्हारी नज़र में भारत के तमाम मज़ाहिब जो हैं तुम्हारी जूते की नोक पर हैं। तुम सिर्फ बीजेपी वाले हो और कमल कमल करके तुम पूरे भारत को धूल चटाना चाहते। नहीं मैम, पूजा जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी वो अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। संसद जो बनी है वो देश के लिए बनी है, लेकिन नहीं, पैसा लगा है वो टैक्स नहीं, नहीं, आप ही देखो कि अगर कोई भी बंदा भारत में दुनिया में भी हो, भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पब्लिक सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, हर चीज़ पे टैक्स देती है। एक बंदा एक ही कमाई करता है लेकिन इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, रोड टैक्स, गाड़ी खरीदे तो भी टैक्स, टोल टैक्स, पूल टैक्स, कितने टैक्स देती है भारत की जनता। और उसी टैक्स को ये लोग लूटते खसोटते हैं और अपनी पार्टी का उत्थान करते हैं। बीजेपी ने जितने भी टैक्स वसूले वो हमारे लिए काम नहीं करा और जो संसद भी बनाया वो हमारे टैक्स से बनाया। तो भारत की जनता को जितना ये तोड़ रहे हैं, तो आप देखिए कि कुछ ही दिन जा रहे हैं कि भारत श्रीलंका से ज़्यादा बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा होगा और यहाँ के लोग भी बीजेपी के नेताओं को वही पनिशमेंट देंगे जो श्रीलंका के लोगों ने दी है। मैडम, आज जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो उसको लेकर चिंतित हैं और उनका कहना है कि किसी एक वर्ग विशेष की आबादी का बढ़ना समस्या पैदा करेगा, आगे जाके असंतुलन हो सकता है। इसे कैसे देखती हैं आप? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखा हसन, लगातार मैं कहती चली यानी कि बीजेपी एक ऐसी बुज़दिल पार्टी है, एक ऐसी डरपोक पार्टी है जो भारत के मासूम मजलूम मुसलमानों से डरती है। और ये बीजेपी सत्ता में ही मुसलमानों का ड्रावा देकर आई, मुसलमान आ जाएंगे, मुल्ले आ जाएंगे, इस्लाम फैल रहा है, ये फैला है। जबकि अगर आप 75 साल में देखो, मुसलमानों की आबादी 75 साल पहले भी 15% थी और 75 साल बाद भी 15% है। लेकिन उसके बावजूद भी ये डरावा दे दे के मुसलमान ये कर लेंगे, मुसलमान वो कर लेंगे। अरे आप कोई
सा भी बिल लेकर आइए, मुसलमान नहीं डरता। पहली बात तो ये कि मुसलमान कहीं से कहीं तक स्ट्रीम धारे में है ही नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब में इतना बचा है, ना गवर्नमेंट की उसमें गवर्नमेंट में उसकी हिस्सेदारी है, ना बीजेपी में हिस्सेदारी है। बीजेपी में अगर आप जाकर देखें तो मुसलमान शून्य रह गया। दूसरी बात आप ये देखिए कि तमाम जो भारत में कुछ भी महंगाई होती है, लोग सड़कों पर उत्पाद मचाना शुरू कर देते 2-2 रुपये पे। लेकिन अगर आप देखें जब से बीजेपी की सरकार आई है, अगर हमारा मटन और चिकन जिसको हम कहते हैं वाकई हम लोग खाते हैं, फ़क्र से कहते हैं हाँ हम खाते हैं, तुम लोग भी खाते हो लेकिन चोरी चकारी से खाते हो, वो 80 रुपये था और आज 300 रुपये पार कर गया। क्या आपने किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को या किसी कोठी वाले को, किसी भी मुसलमान को जाकर प्रोटेस्ट करते देखा कि हमारा मटन हमारा मीट इतना महंगा क्यों हुआ? नहीं करा, क्योंकि मुसलमान को अल्लाह पर यकीन है और मुसलमान हलाल की कमाई पर यकीन रखता है। उसको पता है रिस्क हलाल अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया है, नसीब में होगा तो खाएगा, नहीं होगा तो खाएगा। और ये वही सरकार है जिनकी सरकार सिलेंडर को लेके महंगाई करके स्मिता ईरानी तांडव मचाती थी और प्याज और लहसुन लेके कहीं भी साड़ी उठाकर नाचना शुरू कर देती थी। लेकिन मुसलमान ने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करा। आप कोई सा भी बिल लेकर आइए योगी जी, मुसलमान ना कल डर रहा था ना आज डर रहा है। लेकिन हाँ, इससे एक बात पता चलती है, पूरी दुनिया को पता चलती है कि बीजेपी एक ऐसी बुज़दिल और डरपोक सरकार है जो मुसलमानों से डरती है, इसका डरावा देके आगे बढ़ती है, हिंदू राष्ट्र का झूठा ख्वाब दिखा के एक गुंडागर्दी आतंकवाद मचाती है। आप कोई सा भी बिल लेकर आइए, मुसलमान नहीं डरने वाला। इसमें तो गिरिराज सिंह जी एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत के पास ज़मीन कम है, जनसंख्या नियंत्रण का मतलब बहुत ज़रूरी है, देश की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, वो इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं। इसे कैसे देखती हैं? मतलब ये ज़मीन कम है ना पानी कम है, तुम्हारे दिमाग की जो नसें ना वो सिकुड़ रही हैं, तुम्हारा जो हिंदुत्व है ना वो सिकुड़ रहा है। पूरे भारत को पता चल रहा है कि तुम किस तरह नंगा नाच रहे हो। इसी से पूछो आप, जब चाइना हमारे यहाँ घुसे जा रहा है और ज़मीनें कब्जाए जा रहा है, जो तुम नहीं बता रहे, तुम बेवकूफ़ ये सोच रहे हो कि तुम अगर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को ये नहीं बताओगे कि चाइना भारत में लगातार घुस रहा है, गाँव बसा रहा है, तुम हिंदुस्तान के लोग इतने बावले बेवकूफ़ है उन्हें पता नहीं चलेगा। जनाब इंटरनेशनल न्यूज़ में जाकर देखिए, चाइना लगातार रोज हमारे भारत को घेर रहा है, तो वो जमीन तो तुम्हारे बाप में हिम्मत नहीं है कि चाइना से बचा लो। हाँ, जो जमीन बच गई है उस पर तुम झूठी अफवाहें फैला रहे हो कि लोग बढ़ रहे हैं, यानी सीधा सीधा मुसलमानों पे हमला करें कि मुसलमान बढ़ रहा है, पानी घट रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग हैं, अगर ये सच में भारत वाले होते या भारत के हितैषी होते, आपको पता होगा वीवो जो सन 2014 में एक कंपनी बनती है, सन 2014 में ही बीजेपी सरकार आती है, फौरन भारत के हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्टेशन पे, हर जगह रोड पर आपको, इवन इनके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनके स्ट्रीम चैनल पे वीवो वो चलना शुरू हो जाता है। और भारत में वीवो के नाम पे आप जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। वही वीवो जो चाइनीज़ कंपनी थी, वो आज भारत में 70,000 करोड़ का चूना लगाकर भाग गई। ये मैं नहीं कह रही, ये इनकी अभी जो ईडी है वो कह रही, 70 तो बता रही, ना मालूम कितने सौ का घोटाला होगा। तो यानी मोदी जी, आप भारत में जो कंपनी लेकर आते हैं वो भी लूट भर गया। जो भारत में हक की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, उसको उठाकर जेल में डाल देंगे। आपको अगर पता हो, हसन 8 महीने के लगभग हो गए मुसलमानों के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह इलीगल तरीके से जेल में उठाकर डाला गया, तो कोई सबूत नहीं मिला, आज तक उनको नहीं छोड़ा गया। आप देखिए किस तरह ऑल्ट न्यूज़ के चेक फैक्टर को, मोहम्मद जुबैर को जेल में डाला गया, कोई सबूत नहीं। लेकिन दादागिरी इनकी तो यह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मंत्रालय, संत्रालय, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जुडिशल अपने कब्जे में करना चाहते हैं और फिर भारत के मुसलमानों को चुग्गा बना के आतंकवाद में लिप्त करके जेलों में भरना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान को पता है, भारत के तमाम उन लोगों को भी पता है जो वाकई में ओरिजिनल हिंदू हैं और ओरिजिनल भगवा हैं, कि भारत में किस तरह ड्रामेबाजी हो रही। अभी आप देखिए कि बीजेपी सरकार कितना गिर गई है। हमारे शिव जी जो एक इनको भगवान का दर्जा देते हैं, वहाँ पर वो लंगड़ी खेल रहे हैं, एक टांग पर शिव जी जो हैं वो बीजेपी का झंडा उठाकर सड़कों पर नाच रहे हैं और ये तमाम लोग तालियां बजाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिव और मैया पार्वती जो हैं वो महंगाई पर आसाम में प्रोटेस्ट कर रही हैं और लोगों को अवेयर करा रही हैं, तो वही बीजेपी सरकार फौरन उनको उठाकर जेल में डाल देती है। यानी भगवान की सोच भी बदल गई। अगर वही भगवान बीजेपी का झंडा उठाता है तो वो वाकई भगवान है, वही भगवान दूसरी स्टेट में जाकर अगर झंडा उठाता है तो वो आतंकवाद होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो बंद करो ये दो मुहैया सांप वाला खेल खेलना। इंसान हो, इंसान बनो। और तुम सत्ता में हो, तुम यहाँ पर ये लोकतंत्र में हो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि संविधान बदल दोगे, इंसान बदल दोगे, सरकार बदल दोगे, जुडिशरी बदल दोगे, तो ये तुम्हारा ख्वाबे खरगोश है। 4 साल बाद, 5 साल बाद जो सत्ता बदलती है उसमें भारत की जनता तुम्हें बताएगी कि कमल का फूल हमारी कितनी बड़ी भूल था।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे अमन रिजवी जी अपनी राय दे रही थी, जो बता रही थी कि भारत का जो संसद है वो सभी के पैसे से बना है, टैक्स के पैसे से बना है, इसलिए अगर उसमें कोई पूजा अर्चना की जाती है तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन और भी धर्मों का ख्याल उसमें रखा जाना चाहिए। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।